વીર સંવત 2504 ભાદરવા સુદ 12 બુધવાર તારીખ 13/9/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી ઉત્તમ ત્યાગ ધર્મ ઉપર તથા શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રની ગાથા 23-25 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સ્વર્ણ પ્રવચન નંબર. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ વિજયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વારાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वना विभाव नियुक्त निराकार. उसमें 8वां दिन है त्याग. त्याग जो शयदी मिट भोजम उवेरणम राधो संजनयम वसदी मपदेव चाय गुणों से हो. मुनि की व्याख्या है जिसको अपना आत्मा ज्ञान स्वरूपी आनंद उसका अंतर अनुभव हुआ हो, वो उपरांत स्वरूप में अतीन्द्रिय प्रचर आनंद का स्वाद आया हो, ये मुनि की बात है. ये मुनि ने त्याग धर्म से. त्याग की व्याख्या मुनि ने संसार दी भोग के तो ममत्व त्याग है. હવે જે વસ્તુની સાથે વર્તमान काम पड़ते हैं ये भोजन, तो भोजन में इष्ट भोजन का छोड़ता है. आत्माना आनंदना स्वाद आलो इष्ट भोजन भी छोड़ देते हैं. अतीन्द्रिय आनंदना अनुभव ने वेदन आगलो मुनि प्रिय भोजन इष्ट भोजन छोड़ देते हैं. उसका नाम त्याग. और उपकरण में संबंध है, उसमें राग द्वेष का त्याग. उपकरण जो है मिला उसमें राग द्वेष अनुकूल ऐसा न रखे जिसमें राग हो, ऐसा उपकरण सार. और ममत्व में युवती 3 काम आहार उपकरण वसी 3 साथ संबंध. तो तीनों में राग का त्याग करे. મમત એવું વસ્તી, મમતનો હેતુ મોટી વસ્તી મકાન આદિ હોય તો આનંદના સ્વાદ આગળ उसकी कीमत कहीं नहीं, ये छोड़ दे वस्ती. उसका नाम त्याग धर्म कहने में आता है. त्याग नाम बाय स्त्री कुटुंब परिवार त्याग ये तो है ही. संसार भोग देह का त्याग तो ममत का तो है ही. इसकी बात है. वस्ती भोजन અને उपकरण 3 की साथ संबंध है 3. तो एक प्रत्येक का ममत्व वृत्ति का आनंद का स्वाद देकर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद अनुभव में विशेष सुख का स्वाद आते हैं. ये वस्तु जुड़ देते. नाम त्याग है. ये 8वां दिन है आज बुधवार. गाथा અહીંયા आया क्या हो दिया ऐसा प्रतिबुद्ध स्वयं जिसका हृदय स्वयं स्वतः विमोहित हुआ ऐसा प्रतिबद्ध है. 5 मिनट है. क्या कहते हैं
कि जैसे स्फटिक निर्मल होने पर भी संयोग आदि में अथवा जिस चीज में स्फटिक मुक्यो हो उसके अंदर छाई पड़े पीतल नु वासण तेनी छाई पड़े ये उपाधि है। ऐसे भगवान आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप स्फटिक जैसा है, उसमें राग पुण्य पाप का भाव की छाया दिखती है, उपाधि। हाँ, ये अस्वभाव भाव है। शुभ भाव, ये अस्वभाव भाव है। इस स्वभाव भाव रहित उसको अपना मानकर अज्ञानी अस्वभाव भाव को अपना मानते हैं, वीते हैं। पर अपना आत्मा क्या है उसके, ऐसा ज्ञानी को ज्ञान है, अज्ञानी की खबर। राग है जेनी बात बहु बापू, राग राग है, चाहे तो दया दान व्रत भक्ति का अपन राग शुभ राग अस्वभाव भाव है, पर उसका जानने वाला है से जानते कौन, किसकी सत्ता में राग है इसे जानने में आता है। समझ में आया? ये ज्ञान की सत्ता में राग ही जानने में आता है। ये स्वभाव भाव मैं हूं ऐसा अज्ञानी न मानकर ये दया दान ना विकल्प राग आया, ये उपाधि है, ये अस्वभाव भाव है, ये विभाव भाव है। उसको अपना मानते हैं, अज्ञानी उसको अपना मानते हैं। हृदय स्वयं स्वतः विमुक्त हो गया है, अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जी हूं, स्वपर का भेद न करके। ये राग और स्वभाव भिन्न, ऐसा दो का भेद ज्ञान न करके अज्ञानी। झीणी बात बहु बापू। उन अस्वभाव भावों को ही ये पुण्य ने पाप ना राग विकल्प राग उससे स्वने पर का भेद न करके ये स्वपर स्वभाव भाव को ही है। जानना देखना भगवान ये स्वभाव भाव से राग भिन्न है, अने राग स्वभाव भाव से स्वभाव भाव भिन्न है। ऐसा अनंत बैर मुनि पढ़ा लिया, त्रिवलिंगी साधु हुआ, पर वो राग यानी आत्मा दो को एक मानकर स्वभाव भाव को अपना लाभ मानकर मिथ्या दृष्टि हुआ। समझ में आया? भाई काम भाई आऊं। पुद्गल द्रव्य को ये मेरा है, ये राग आदि पुद्गल द्रव्य खरेखर आत्मद्रव्य नहीं। चाहे तो ये शुभ राग हो, पर ये राग पुद्गल है, जड़ चैतन नहीं, क्योंकि राग जानते नहीं, राग जानते नहीं, राग ज्ञान द्वारा जानने में आता है। ये कारण है वो राग पुद्गल ने अचेतन है, भगवान उससे भिन्न है।
और उसकी खबर नहीं, स्वने पરની जुदाई का भान नहीं, इसी पर को अपना भाव मानते है। हाँ, यह मेरा इस पर अनुभव करता है कांसमा। जैसे स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के रंगों की निकटता, वर्ण, अनेक रंग रूपता दिखाई देती है, स्फटिक में दिखाई। स्फटिक का निश्चित निर्मल भाव दिखाई नहीं देता। हाँ, स्फटिक जो वासण में मेरा क्या हो, इसकी छाए दिखे, इसको ही अपना मानते हैं स्फटिक, अज्ञानी ने तो क्या माना है। इसी प्रकार अज्ञानी को कर्म की उपाधि से आत्मा का शुद्ध स्वभाव आसादित हो रहा है। ये पुण्य पापना विकल्पनो राग, चाहे तो दया का राग हो, चाहे तो भक्ति का राग हो, पर ये राग ने अस्वभाव भाव अपना मानकर शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है। राग को अपना मानने से राग को जानने वाला भगवान ज्ञान स्वरूप आच्छादित ढंका हो गया है। राग की प्रीति के प्रेम में ज्ञान स्वरूपी भगवान ढंक गया है। अरे आई बात मुझे। जैसे इस फटीक में लाल पीलादी वासण हो, उसमें मुकने से ऐसी उपाधि दिख रही है अंदर में, तो उसको निर्मल स्वभाव नहीं दिखता। ऐसे अज्ञानी अपना चैतन्य ज्ञान स्वभाव प्रभु उसको राग की उपाधि से अपना मानकर स्वच्छता का ज्ञान उसको होता नहीं। क्या मां कर्म की उपाधि से राग हानि, आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है, दिखाई नहीं देता। राग को देखने वाला राग के जानने वाला ढंग गया, क्या राग ही रह गया उसको। मैं तो राग हूँ, ऐसा ज्ञानी को राग की उपाधि से ज्ञान स्वभाव ढंग गया, तिरोभूत हो गया, दृष्टि में रहा नहीं। इसने पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। भगवान ज्ञान चैतन चमत्कार आनंद खन प्रभु ये राग का प्रेम में, अस्वभाव भाव का एकत्व बुद्धि में स्वभाव भाव ढंग गया, तो ये स्वभाव भाव दिख रहे नहीं, राग दिख रहे हैं किला। अभी बात होती है, सम्यक दर्शन होने की पहली विधा है। ऐसे अज्ञानी को अब समझाया जा रहा है। देखो, अज्ञानी को समझाया जा रहा है समय से। अब प्रतिबोध को समझाने में आया यहाँ। हे दुरात्मना, संतों ने करुणा है, करुणा हो। प्रभु तो दुरात्मनम, हे दुष्ट आत्मा,
करुणा संतों के, अरे तुम क्या मानते हैं भाई यार, तेरी चीज ये राग का विकल्प से महाचैतन्य चमत्कार भिन्न पड़ी है ने। ये इसको तो तुम मानते नहीं, जानते नहीं, અને जो तेरी चीज में नहीं, ऐसा राग आदि पुद्गल को अपना मानते हैं। ध्रुव आत्मा तेरी दृष्टि मूंढ है। राग जिसमें आनंद है, ये राग ना विकल्प में ठीक है, सुख है, मजा है, ऐसे मानने वाले को राग को पुद्गल है उसके अपना माना। राग से आनंद स्वरूप भगवान आनंद में आनंद है, आत्मा ये आनंद स्वरूप है, ऐसा ये दुरात्मनम ते न माया। जीनी वातों बोलाती है। हजी तो सम्यक दर्शन ने मिथ्या दर्शन ने बात चलती है। मणि पण बापू ये तो कोई अलौकिक बातों सुनता है। समझे में आया? अहियां तो भगवान अतीन्द्रिय आनंद ने ज्ञान चमत्कारिक वस्तु उसके राग की उपाधि में राग को ही अपना मानकर चैतन्य चमत्कार राग से भिन्न उसको ही छोड़ देते हैं। जो स्वभाव भाव है उसको मानते नहीं, अस्वभाव भाव है उसको मानते हैं। दूसरी रीति कहिए तो राग है पुद्गल अजीव है, तो अजीव भाव में आत्मा रुका कर टिकाड़ी ज्ञान जीव स्वभाव उसको ढंग गया। આવી વાત હોય તો દયાથી સુખની વેગડી, દયાથી સુખની ખાંડ, અનંતાજી મુક્તિ ગયા દયા સુખ આકે ગાડા ખાત અને કાંઈ ઉની दया। परनी दया का भाव ये तो राग है, और राग को देखने वाला पुद्गल को देखते हैं। भगवान की भक्ति है वो भी राग है, शास्त्र की भक्ति है वो भी राग है, अने राग को तुम देखते हैं तो पुद्गल को देखते तुम, ये अजीब है उसको तुम देखते हैं, और स्वभाव भाव है वो भी हमारा है मानते हैं तुम। आखिरी बात है ये वर्णगन नहीं पण अचेतन है, चेतन चमत्कार ज्ञान स्वरूप भगवान उसका उसमें किरण नहीं राग में, एक कारण है राग को अचेतन ने पुद्गल कहने में आया है। चाहे तो पंच महाव्रत का राग हो विकल्प, ये अचेतन है, चैतन प्रकाश ने मूर्ति भगवान, इस सूर्य का किरण नहीं, ये चैतन रूपी सूर्य का राग में किरण नहीं। आगे बात वो कारण है राग को अचेतन कहकर पुद्गल कहा है।
श्रवण में भी जो राग उत्पन्न होता है राग है, पुद्गल है। आ क्योंकि चैतन्य स्वभाव का जिसमें अभाव है, ऐसा पुद्गल को अपना मानकर अज्ञानी अपना स्वरूप राग है ऐसे मानते हैं। हे दुरात्मना, संतों की कड़क भाषा नहीं, करुणा है। अरे भगवान, ये दयादान व्रत भक्ति का राग, ये तो पुद्गल है। अरा बात, पंच महाभारत का विकल्प ये राग है। ये पुद्गल है। हे दुरात्मना, तुम पुद्गल को अपना क्यों मानते हैं? पैसा नहीं, क्या ही बात रह गई। ये तो धूल क्या ही जाए नहीं, पोता ने माने, ये तो मां मूंड मोटो। मोटो मुंड। हाँ, तो परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव कहते हैं, ये संतो आड़तिया होकर जगत को जाहिर करता है। वितरागी दिगंबर संत है। આનંદની વિતરાગ દિશામાં ઝૂલતે ઝૂલતે સંતોની કરુણામ से विकल्प आया। ये दुरात्मा ने रखा। मोथिल का समय ऐसा कहा कि अपने पाप प्रभु यह सूची है, मैल है, नाक नो गूंगो है मैल। ये मैल है तो ये अचेतन है, जड़ है। भगवान एम लिया है शब्द। भगवान तुम तो आनंद निर्मल ज्ञान स्वरूप है ना प्रभु। समझ में आया? आया राग ने पुद्गल तरीके गणी અને अपना आत्मा का ऐसे अज्ञानी मान, ये राग करते करते कल्याण होगा। ये पंच महाव्रत पालते व्यवहार रत्ना तरह करते हैं। पुद्गल करते करते पुद्गल से चैतन्य जागृत होगा। हे दुख आत्मनम, क्योंकि राग को अपना मानते हैं, ये तेरी आत्मा दुरात्मा है। आत्मघात करने वाले, आत्मघात करने वाले। ये राग का कारण उत्पन्न हुआ विकल्प वृत्तियां, दया दान व्रत भक्ति। ये राग की वृत्ति को अपना मानने वाला आत्मघाती है। आत्मा का घात करने वाला है प्रभु तू। આવી તો દિગંબર સંતો કરુણાથી વાત કરते हैं। જંગલમાં વાસી સંતો સીધના સાથે વાતો કરનારા એ જગતમાં જાહેર કરે છે।
કુંદકુંદાચાર ભગવાન પાસે ગઈ થी સંવત 49 2000 वर्ष पहले। भगवान तो विराजते हैं भी 5-6 धनुष दे आज। ત્યાં 8 दिन रही और ત્યાં खुद के बड़ी पासे भी चर्चा में कितना समाधान हुआ और यहाँ आया शास्त्र बनाया। त्रिलोक नो नाथ सिमंदर भगवान सिमम अपनी मर्यादा में रहने वाला, आनंद में है, वितराग स्वभाव में। ये सिमंदर भगवान 5-6 धनुष दे करोड़ आयुष्य है। श्वेतांबर मैंने 84 लाख पूर्ण आयुष्य किया, ऐसा नहीं, करोड़ पूर्ण आयुष्य। श्वेतांबरे बधी कल्पित बातों बहु કરી નાખી। શું કરીએ? અરે રે હે મેં તો બધા જ્ઞાનીઓ હોય મળે ને ભેગા। કરોડ પૂર્ણ પ્રભુનું આયુષ્ય છે, વિરાજમાન સમૂહ સરનામ છે। ત્યાં 8 दिन रही थी, ત્યાં से आकर बनाया। पीछे 1000 वर्ष पीछे अमृत चंद्राचार हुआ, अब उसने अटिका है। ये आत्मघाती भगवान आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूपी प्रभु एवा स्वभाव भाव ने नहीं मानने वाला અને स्वभाव राग पुद्गल है उसको मानने वाला आत्मघाती है। आत्मा का शुद्ध स्वभाव का अनादर किया, ये आत्मा का घात किया। जुगल जी આવી વાત છે। चाहे तो राग शास्त्र श्रवण नो हो, शास्त्र कहने का विकल्प हो, पर ये राग पुद्गल है। प्रभु एमा चैतन्य नूरना तेजना प्रवाह न आयो उसमें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में शुद्ध चैतन्य प्रवाह आता है। राग ने दयादान व्रत भक्ति पूजा आदि भाव, हिंसा जूठन चोरी विषय भोग वासना, ये भाव में भगवान चैतन्य का रस अंशे न आया। જેમાં અચેતનપણા પુદ્ગલપણા प्रभु थे, इसको अपना माना तो आत्मघाती है प्रभु। આવી બાપુ છે ભાઈ શું। निर्मलानंद चैतन्य स्वरूप सफर प्रकाशक स्वभाव का सागर प्रभु, ऐसा अपने स्वरूप को न मानकर उससे विपरीत राग आदि ये पुद्गल अचेतन जड़ है, ये अपना मानकर ત્યાં रुक गया, आत्मघाती हुआ। भगवान चैतन्य मूर्ति निर्मला ने राग है, राग है। सामायिक बाबा सम की दृष्टि बिना समय कैसा। करूं काम बहुत, ये सामायिक करूं न पूसा करूं परिकुणा करूं, ये सब तो विकल्प राग है, ये पुद्गल है।
ये पुद्गल को अपना मानने वाला चैतन आनंद ना नाथ ने घात करी नाखे છે ये नहीं मैं आ हूं। આવી વાત છે। હા સંતોની કરુણા તો જુઓ હે દુરાત્મનમ ये राग ની वृत्ति उठी ज्ञानानंद स्वभाव में राग है नहीं कल है अचेतन है अजीव है जड़ है मैल है दुख है हा इसको तुम अपना मानते हो और भगवान आनंद कंद प्रभु चैतन्य का अनादर करते हो तो छती चीज को ते अछती कर दिया और अछती चीज को ते छती कर दिया। राग आदि अछती चीज असर में है नहीं अंदर। समझ में आया? उसका सतपना ते कबूल किया, भगवान सत्स्वरूप काल का अनादर कर दिया थे। भारी काम આપણું દુનિયાને અત્યારે આ મળવું કઠણ બહુ। બસ 8 દી 10 દી થાય, 8 ઉપવાસ કરે, એમાં 24 કરે। ભાઈ કહ્યું મહિનાના ઉપવાસ, મહિનાના હતા કેવી ઉપવાસ મારા વાંગીનો છે તારી। એ તો ક્રિયાકામનો કદાચ રાગ મંદ કર્યો હોય તો માન આટું કરે અને આ ઉપવાસ કરીએ તો કઈક શું કહેવાય એનું પૂજમણું કરે। તો પાછળ 5-25 હજાર ખર્ચે તો આપણું નામ રહે। તપસાઉં કરી હતી બહુ એ બહુ સારી, એ તો પાપ છે। પણ રાગ મંદ કિયા હોય કદાચ તો એ પુણ્ય છે, પુદ્ગલ છે, રાગ છે, એ ધર્મ નહીં। हे दुरात्मा आत्मघात करने वाले, महाप्रभु चैतन्य ज्ञान ज्ञाता दृष्टा चैतन्य चमत्कार का अस्तित्व का ते तो घात कर दिया प्रभु। અને રાગ को ते जीवित राग कर उसके तेरा जीवन हो गया। पुद्गल में तेरा जीवन हो गया। जैसे परम विवेक पूर्वक, भाषा देखो, जैसे परम विवेक पूर्वक खाने वाले हाथी आदि पशु हाथी को चूरमान देते हैं ना, साथ में घास हो घास चूरमा साथ घास हो। ये हाथी आदि पर सुंदर आहार को तृण सहित खा जाते हैं। ये सुंदर आहार साथे चूरमा हो तो साथी घास साथे खा जाते हैं। घास में चूरमा भिन्न है ऐसा खुद। पड़सा होता है हमारी काठियावाड़ भाषा में, पड़सा समझे, पोला पड़सा होता है, इतने तक पोला होता है, चच्चा तो शेरड़ी ना पड़सा एમાં નાખી ચૂરમું કે રોટલી કે લડ્ડુ કે નાખી।
परम विवेक पूर्वक खाने वाले हाथी आदि पशु सुंदर आहार को गरम तमन सहित खा ले जाता है। हा ये तिनका उसका सहित चूरमा को खा जाता है। इसी प्रकार खाने के स्वभाव को तू छोड़। ऐसा राग का मेरा ऐसा अनुभव छोड़। जीव अधिकार है ना, राग अजीब ने कुदरू में नाक दिया है। हाई तो हजी व्यवहार रत्न करे हारा तो निश्चय पामे पहुंची सके। अरे प्रभु शू करे तू? भगवान विरह में शू कर्યું प्रभु? लोकने राजी રાખીને તે શું કર્યું છે? લોકો રાજી છે? જોયું? વ્યવહારથી પણ નિશ્ચય પમાય છે. એકાંત નિશ્ચયથી જ પમાય, નિશ્ચય એમ નહીં. ઓલા સાંભળનારા હા ખબર ન મળે સાંભળનાર ને કેનાર. હે દાખલો કીધો ના બીજાને એમ કે તું આ દયા દાન વ્રત પરિણામ કરે છે તેરે કલ્યાણ હોગા. આથી તેરે સમ્યક દર્શન હોગા. उद्गल खाते खाते तेरे आत्मा का आनंद होगा. जहर खाते खाते तेरे अमृत का उठका अलौकिक सच्चिदानंद प्रभु. जिसमें अतीन्द्रिय आनंद ठसो ठस भरा है प्रभु महात्मा भाई तो नहीं खबर नहीं. अतीन्द्रिय आनंद थी भरा प्रभु सागर आत्मा. इसको तो न मानकर राग का स्वाद में तेरी मिठास आ गई. ये हाथी आदि अविवेकी घास साथी चूरमा खाते हैं, ऐसे राग साथी आत्मा का तुम अनुभव करते हो. आत्मा ऐसा है नहीं है. આવી વાત છે. પછી લોકો કે ને સોનગઢનું કહો પ્રભુ. બાપુ તારા પંથ कोई जुड़ी जाता ना था. हाँ आचार कहते हैं. इसी प्रकार खाने के सवाल को तुम छोड़ छोड़. ये राग मेरा ऐसा अनुभव छोड़. चाहे तो दया दान व्रत भक्ति पूजा का आया, शास्त्र का आया हो, शास्त्र का वंदन करने का भाव राग. राग का अनुभव ये पुद्गल का अनुभव है. ये आत्मा ये तू छोड़. व्यवहार का छोड़ छोड़. ये राग का अनुभव हाथी जन चूरमा खाते घास खाते हैं, ये छोड़. एम भगवान ने राग खाते अनुभव करते हैं. छोड़ राग. ये राग कोई चीज नहीं. રાગ કોને કેવું હજી ખબર ન મળે. એ દાદા બાયરી છોકરા પર રાગ કરવાનું ફલાણું કરવું રાગ, પણ દયા પાડવાનું પંચ માવર્તનો ભાવ એ રાગ. ભગવાનના દર્શન કરવા એ રાગ. એ રાગ કેવું શ્રવણનું. આ પુસ્તકનું વાંચન કરવું એ વિકલ રાગ.
હા હા ભાઈ હોય પણ એટલું નહીં, એક એવી ચીજ નહીં તો અરે અનંત કાળ છે આપણો વિના ખાન ભગવાન કેવા નહીં જો સંતને મૂક્યા નહીં હતા, મને કેવા સંતને તેને કેવા જ્ઞાની બાપુ. અરે રણ વગડામાં એકલો રણ જેમ ફરે રોજ એમ અત્યારે એકલા થઈ ગયા છે. હા હા ભગવાન પરમાત્મા એમ ફરમાવે છે, પ્રભુ એક વાર સુન મારી વાક્યા, જેને તું ધર્મ માને છો, રાગ દયા દાન વ્રત ભક્તિ આના પારણ, ये राग है, पुद्गल है, अचेतन है, जड़ है, अजीव है, उसका अनुभव आत्मा का है, ऐसी दृष्टि छोड़ दे. हाँ हाँ अरे भाई का मामा जिसने समझ और क्यों कहते क्या कहते हैं भाई, प्रभु भगवान आत्मा तो सर्वज्ञ देव है, इसको कहा है. राग इसमें आत्मा नहीं. जिस भाव से तीर्थंकर को उत्पन्न ये भाव राग, ये आत्मा नहीं. સોળસ કારણ ભાવના ભાઈ તીર્થંકર પદ પાય નથી આવતું, રાજે રાજે થઈ જવાનું. એ હોય સમકીતી નહીં, પણ છતાં એ રાગ છે, એ પૂતગલ જર હે. हाँ हाँ उससे तीर्थंकर प्रकृति का परमाणु जड़ का बंध होता है. बंध भाव नहीं. हाँ हाँ तुम भगवान आत्मा चैतन्य बिंब चंद्र शीतल स्वरूप वितराग मूर्ति शीतल शांत स्वरूप, उसमें अशांति व विकल्प ने राग को अपना अनुभवते हैं. छोड़ दे प्रभु, सुखी होना हो और धर्म पंथ में जाना हो तो छोड़ दे. क्यों छोड़ दे? कि जिसने समझ संधि विप्रिय अदृशाय अनदृशाय दूर कर दिए भगवान सर्वज्ञ परमात्मा, ये समस्त संधि विपरीत અને अचौकस भाव ये दूर कर दिए से विश्व को समस्त वस्तुओं को उपयोग प्रकाशित करने के लिए. सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर देव कैसा है कि જેને બધા સંધિ विपरीत में अचौकस ये सब दूर कर दिया है और विश्व को समस्त वस्तुओं को, विश्व नाम समस्त वस्तु, लोक लोक प्रकाशित करने के लिए एक अद्वितीय ज्योति है, अजोड़ ज्योति चैतन्य भगवान सर्वज्ञ है. सर्वज्ञ अर्यंत परमेश्वर अद्वैत ज्योति अजोड़ ज्योति एनी जेवी कोई ज्योति है, ये त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर. सारा लोक ने लोक ने प्रकाश करने वाला ऐसा सर्वज्ञ भगवान के गए नित्य उपयोग स्वरूप जीवित रहे. એને તો પ્રભુ આત્માને ઉપયોગ સ્વરૂપ કયો है, जानन देखन उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा है. ये राग रूप कैसे हो गया? सर्वज्ञ संबंधो नाम दिठो, सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ, सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर.
हरिहंत देवे सर्व राग ये आत्मा भगवान ने कहा नहीं। वाते 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 फेर लागे શું થાય ભાઈ? ત્રણલોકના નાથ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર એમ ફરમાવે છે. એ આ મુનિ કહે છે ભાઈ सर्वज्ञ परमेश्वर लोकालोकना प्रकाशक उसने तो उपयोग स्वभाव रूप जीव द्रव्य कहा. जीव द्रव्य नाम भगवान आत्मा એને અનંત ગુણ વાળા નહીં કહા પણ ઉપયોગ સ્વરૂપ આત્मा कहा. क्योंकि अनंत अनंत गुण है तो अनंत अनंत गुणों કેટલા ભેદ એને બતાવવા. આ એક ચીજ મહાપ્રભુ ઉપયોગ જેનું લક્ષણ उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा ये जीवद्रव्य उपयोग स्वभाव रूप जीवद्रव्य अनंत गुण स्वरूप जीवद्रव्य न दिया. मुख्य लक्षण बताने के जीव भगवान ये तो उपयोग स्वरूप स्वभाव है ना उसका. जानना देखना उपयोग स्वरूप भगवान है ना. जीव द्रव्य ऐसा कहा संबंधों नाम दिखवाए थे पाठ से सर्वज्ञ पाठ से ना गाथा से बीजी संबंधों नाम दिठो जीवो लखण हो निचम એને આનંદ ગુણ વાળો છે એમ ન કહા. પણ જાનન લેખન જે ઉપયોગ જે ખાસ ચીજ है જે ખાસ લક્ષણ है તેથી કયા ને ઉપયોગ લખણંગ નિચમ એમ કહ્યું. ये भगवान तो जानन लेखन उपयोग लक्षण स्वरूप है. ये तेरे राग में कैसे आ गया? समझ में आया? चैतन्य अनर्गुण स्वरूप आत्मा ऐसा न लेकर महाप्रभु उपयोग लक्षण निचम एम सर्वज्ञ भगवान आत्मा ने कहा है. અને લખણો લીધું છે. ઉપયોગ લખણમ નિચમ સવર્ણો નાણ દીઠો. भगवान आत्मा को भगवान आत्मा ही उपयोग लक्षण દીઠા है. એમાં રાગ લક્ષણ ને રાગ ભાવ આયેગા ફિર એમ कहते जानन देखन उपयोग है ना. दूसरा गुण में ऐसा जानन देखन है नहीं. अनंत गुण में है. ज्ञान प्रकाश दर्शन प्रकाश ऐसा जी उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा भगवान ने तो ऐसा कहा है. दुरात्मनम तो दया दान का राग को अपना माने न अपने सलाह माने पुद्गल को कहाँ से आया આવી વાતું છે.
જેના પ્રકાશના તેજમાં સ્વ પર જણા ऐसा उपयोग स्वरूप भगवान तो है, ये पर स्वरूप नहीं। राग से अनुपयुक्त राग है। राग दया दान व्रत आदि का विकल्प ही तेरा है, माननी तो अनुपयोग है। भगवान तो जानन का उपयोग भगवान भी कहता है। भगवान ने तो ऐसा कहा है, જેને ત્રણ કાળ ત્રણ લોકનું જ્ઞાન વિશ્વ પ્રકાશન, વિશ્વ નામ સમસ્ત પ્રકાશન, ત્રણ કાળ ત્રણ લોક एक समय में જેને પ્રકાશ ऐसी चैतन्य ज्योति भगवान, उसने तो ऐसा कहा कि जीव तो निचंग उपयोग लक्षण है, एमा तेरा राग आया यहाँ से। यहाँ कई મળે હું નથી અહીંયા બેંગ્લોરમાં, ધૂળ આવે ધૂળ ઓલી પૈસા। नित्य उपयोग स्वभाव रूप एका शब्द पर आए। त्रिकाल ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग स्वरूप तो है। ये राग रूप कभी हुआ नहीं, राग रूप होता नहीं। उपयोग स्वरूप जीव चैतन्य, ये अजीव राग रूप कैसे हो जिसमें अनुपयोग है उपयोग है नहीं। समझ में आया? बात केवी सूक्ष्म ने समझ में आया पछुં ना समझाई से वही बात के बापू आज के भाई एक सर्व ने विश्व ने प्रकाश करनार भगवान सर्वज्ञ देव सर्वज्ञान से प्रकट किए गए, सर्वज्ञान से प्रकट किए गए। नित्य उपयोग स्वभाव रूप जीव द्रव्य, देखो नित्य उपयोग रूप जीव द्रव्य ऐसा ही न कहा, नित्य स्वभाव ऐसा न कहा, नित्य उपयोग स्वभाव रूप द्रव्य। ज्ञानन लेखन उपयोग स्वभाव रूप जीव द्रव्य। यह पुतले द्रव्य कैसे हो गया, राग रूपे कैसे हो गया? सारी बात है जुगल जी, भगवान नो मार्ग आगे भाई। दुनिया पछी गमे कहो एकांत है नीचा भास एम के प्रभु भाई तने रागना प्रेमમાં તને વસ્તુ ભીન છે તેનું કામ નથી। એને એમ કે આવી ક્રિયા કરીએ, મહાવ્રત પાળીએ, ઇન્દ્રિય દમન કરીએ, જાવજીવ બ્રહ્મચર્ય પાળીએ તો પણ કલ્યાણ ન થાય। એ બધી ક્રિયા રાગની है, सुन तो सही। ये तो रागनी वृत्तिનો उत्थान है। भगवान आनंद कंद में ही उत्थान है नहीं। केवी गाथा सुना। ये पुदुलधर कैसे हो गया कि जिससे तू यह अनुभव करता है कि पुदुलधर मेरा है, राग मेरा है। क्या हुआ तेरे? घास निकालने की चीज है, उसकी चूरमा साठी घास खाते हो। राग पुद्गल है,
उसके साथ आत्मा मेरा ऐसा तुम अनुभव करते हो। गजब है ना। ખરેખર તો અજીવો જીવો દિખાડે। એટલે રાગ જો હૈ, ચાહે તો દયાનો, વ્રતનો, ભક્તિ પૂજાનો, ये सब अजीब है। ये पुद्गल है, ये जड़ है, अचेतन है। आऊं सांभळो। सर्वविना भगवान है तो ऐसा कहा कि तुम क्या थे बोले ऐसा नवा निकला। क्या राग की क्रिया करते करते अनुपयोग करते करते उपयोग हो जाएगा। क्योंकि यदि किसी भी प्रकार से जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य हो, कोई पण रीते भगवान आनंद ने ज्ञान उपयोग ये राग रूप हो है, और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य हो, અને રાગ પુદ્ગલ દ્રવ્ય જીવ દ્રવ્ય हो, दृष्टांत आपसे तभी नमक के पानी, मीठा नु पानी, मीठा होता है ना, पानी हो जाता है ना गर्मी ने लईने मीठा नु पानी पहलो लेवू छे। पानी नु मीठू पछी, पानी नु मीठू थाय ये पछी पहली आए तो नमक का पानी, मीठा का पानी, इस प्रकार अनुभव की भांति। समझ में आया? विशेष आएगा पछी और दृष्टांत। हजे आटलू बाकी है। पुद्गल द्रव्य जीव स्वरूप तभी नमक के पानी इस प्रकार के अनुभव की भांति ऐसी अनुभूति वास्तव में ठीक हो सकती है। यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, किंतु ऐसा तो किसी भी प्रकार से नहीं। जब नमक है पानी हो जाता है, ऐसे भगवान चैतन है राग हो जाता है, ऐसा कभी होता नहीं है। विशेष कहेगा।